पर किसी हद तक जो है वो पहले भी मैं अपने सेशन में बताता रहा हूँ कि वो राज़ी थे, मगर हमारा था कि हम एटलीस्ट या डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस में कुछ ले लें, उसको डिफ्रीज़ करवा लें, या कम से कम कन्वेंस अलाउंस के अंदर जो है कोई इजाफा ले लें। इसरार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसरार अहमद साहब, हमारी आवाज़ आपको ऑडियो वीडियो दोनों ठीक आ रही हैं? तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। कह रहे हैं वॉइस इज़ नॉट गुड। अच्छा, तो आप बोलें। वो डिमांड के अंदर जो है वो रख दिया उसमें। जी बोलें। अपग्रेडेशन के ऊपर जो है प्रिंसिपली जो है वो एग्री कर चुके। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको, जब एक चीज़ क्लियर पिक्चर इंशाल्लाह ताला समरी जो है वो मूव होनी है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से। और जो एक लड़ाई चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, मुझे बड़ा दुख और अफसोस है कि मैं जिन मुलाजमीन के लिए इतनी जिद्दोजहद और वो सब कुछ कर रहे थे, तो मुझे अभी पता लगा कि ये सब तो जो है अपने मतलब के लिए पीछे हैं। इंसान का काम है जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, नतीजा अल्लाह ताला देता है। एक तहरीरी एग्रीमेंट हुआ था 10 फरवरी 2021 को, और उसको पूरा करते हुए अडियाला जेल तक हमने देखी। और आज तकरीबन आप ये कह लें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 3 6 3 9 12 और 9 12 और 9 महीने उसके अंदर ऐड कर लें आप, तो ये 1.5 साल, पौने 2 साल आप ये कह सकते हैं कि उस तहरीरी एग्रीमेंट को हो चुका, और अपग्रेडेशन अभी भी कोई फाइनल स्टेजेस में हमारे सामने नहीं आई। तो आज से पहले जो कायदीन जिद्दोजहद करते रहे और पीछे हट गए या एजेंडा किसी को वो लेके नहीं आए, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया मेरी जाती राय के मुताबिक। इस मैसेज को शेयर भी कीजिएगा ताकि साथियों तक पहुंच सके कि यहां पे हक समझ लिया जाता है कि बेनिफिशरी, फायदा उठाने वाले तो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, इवन के जो हमारे वफाक के हैं 5 लाख मुलाजमीन हैं, और उसमें शिरकत जो करते हैं 1% मुलाजमीन भी नहीं आते, और घरों में बैठे हुए अपना हक उसके अंदर जो है कहते हैं कि ये एजेंडे के अंदर आ गया। पहले तो मिन्नतें करते हैं कि खुदारा हमारे मुतालबे को एजेंडे में रख लें। रमान बाजवा साहब, हमारे साथ जो लाइक कर रहे हैं लोग, मलक मोहसिन साहब हैं, इसरार अहमद साहब हैं, और सैयद बाबर साहब हैं, और दीगर जो मेरे साथी मौजूद हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूँ रमान बाजवा साहब आपके साथ लाइव मौजूद हैं। आपको जो ये अपडेट दे रहे हैं, आप जो इनसे कमेंट्स कर सकते हैं, जो चीज पूछना चाहते हैं, वो पूछना चाहता है, सवाल कमेंट्स किसी को करें। आप कंफ्यूजन है, कोई है, उस हवाले से जो है वो पूछ सकता है। तो मैं ये बता रहा था कि मुतालिबात लेके जाना कायदीन का काम है, और फाइनल डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट ने करना होता है। हमारी अपग्रेडेशन पौने 2 साल तक नहीं हुई थी, अभी हो रही है, और जिद्दोजहद करते रहे हम उसके अंदर, आखिरी हद तक हम रहे। पे एंड पेंशन कमीशन को भी बने हुए तकरीबन 2 साल से ऊपर हो चुका है, रिकमेंडेशन आ गई, और हमारी पूरी कोशिश है कि उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। सरकारी मुलाजमीन, बहैसियत सरकारी मुलाजमीन, आप गिरेबान नहीं पकड़ सकते, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, गाली गलोच नहीं कर सकते। को मेरे पास लाइसेंस तो नहीं है कि टैंक, तोप या जहाज खुदा न खास्ता लेके मैं यलगार कर दूं, यरगमाल बना लिया जाए। रियासत हमारी माँ है, हाथ जोड़ के मिन्नत कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ने अवेलेबल रिसोर्सेज में रहते हुए हमें उसमें रिलीफ देना होता है। मगर ये एक अलहदा बात है कि ग्रेड 17 से ऊपर हो या मनपसंद अदारे हों, उनके लिए तो खजाने भरे होते हैं, मगर हमारी जब बारी आती है ग्रेड 1 से 16 की, तो हमारे लिए खजाने खाली होते हैं। तो डिमांड्स के हवाले से जो मैं बात कर रहा था कि हजरत अली का कौल है कि जिस पे नेकी करो उसके शर से बचो। ये वही मुलाजमीन है, डिप्राइव्ड एम्प्लॉयज, जिनके घरों की शायद फीस आज चल रही हो, बिजली का बिल जा रहा हो, गैस का बिल जा रहा हो, या राशन किसी न किसी तरह से चल रहा हो, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का, जो इन मुट्ठी भर कायदीन और सैकड़ों मुलाजमीन ने जिद्दोजहद की, जो उसके अंदर शामिल थे जिद्दोजहद में, उन्हें मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। मगर लाखों वो भी थे जो घरों में बैठे हुए थे, और आज वो बैठ के तनकीद करते हैं हमारा ये मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो ये हुआ। मेरा काम था जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, अपनी आखिरी हद तक किया। जो एक तहरीरी एग्रीमेंट था 25% का और अपग्रेडेशन का, अल्हम्दुलिल्लाह उसको करवा चुके।
हाँ बाजवा साहब, मैं 2 मिनट आपकी बात टोक रहा हूँ। साथ साथ जो मैसेज आ रहे हैं, मोहम्मद कासम साहब लिखते हैं जी कि टामक एनर्जी के मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं मिल रहा। साथ साथ अगर आप इनके कमेंट्स का जी बिल्कुल कासिम साहब, आपके एटॉमिक एनर्जी के जो मुलाजमीन है वहाँ के नायब कासिद और किसी दूसरे मुतासरा इदारे के नायब कासिद की सैलरी का मुआजना आप कर लें तो आपको बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा उसका फ़र्क क्या है। और दूसरा जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है वो जो बेसिक पे स्केल के अंदर मुलाजमीन है ये उसके लिए है, और आप चूंकि बेसिक पे स्केल में नहीं है तो इसलिए आप उसके बेनिफिशरी नहीं हैं। अगर आप बेसिक पे स्केल्स अडॉप्ट कर लेते हैं, वहां से स्पेशल पे स्केल्स छोड़ दें तो बिल्कुल आप भी उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हमारा रेडियो पाकिस्तान स्पेशल पे स्केल्स के ऊपर था, उसने डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है उनको बेहतर लगा, वो बेसिक पे स्केल के ऊपर आए हैं तो अब वो भी उसके बेनिफिशरी हो गए हैं। तो एटॉमिक एनर्जी क्योंकि खुद मुख्तार इदारा है और स्पेशल पे स्केल्स के ऊपर है, बेसिक पे स्केल्स को वो फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए उनको नहीं मिल रहा। और बहुत से इदारे ऐसे हैं जो 100% से ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए उनको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं मिल रहा। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस तो जिस तरह मुसलमानों में सदका खैरात होती है कि गरीब मुस्तहिक लोगों को जाता है, ये वो बेचारे मजलूम मुलाजमीन हैं जो कोई इजाफी अलाउंस नहीं ले रहे थे 100% से ज्यादा, ये सिर्फ उनको मिल रहा है। अच्छा रहमान बाजवा साहब, जो मुझे साथी आज फोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, तो लेटेस्ट क्या इस हवाले से जो मुलाजमीन के मुतालबात थे, वो जो लेटेस्ट आपके साथ जो उनकी बातचीत हुकूमती कमेटी की हुई है उसके बारे में थोड़ा सा आप मुलाजमीन को जी लेटेस्ट तो जी ये थी, हमने कर दी, फॉलो अप हमारा चल रहा है। स्पेसिफिकली हमारा मुतालबा है कि कन्वेंट्स अलाउंस के अंदर जो है इजाफा दिया जाए, मगर लास्ट मीटिंग में भी हमने कहा था, उन्होंने बातचीत चल रही है। मैं क्लियर कट बात करता हूं, अभी तक लोग तो मुबारकबाद और सब कुछ दे रहे हैं। हमने ये कहा था कि अपग्रेडेशन हो चुकी है और उसके ऊपर बातचीत जारी है। हमारी ख्वाहिश है कि ये हो जाए, और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, मगर फिर भी कम निकले। फिर तो बड़ा सिंपल है कि 4 महीने के बाद मुलाजमीन निकलें, मराद बढ़वाएं और वापस चले जाएं, मगर उसके लिए तादाद भी चाहिए। कि आप वफाक के 5 लाख, सूबों के तकरीबन 15 लाख, तमाम सूबों की बात करें तो 20 लाख मुलाजिम ने अपना बेनिफिट लेना है, और उसमें से 20,000 यानी कि 1% मुलाजिम भी वहां पे मौजूद ना हो तो आप कहें कि हुकूमत आपको रिलीफ दे देगी, तो ऐसा कतन भी पॉसिबल नहीं है। एक कसीर तादाद जिस तरह से होनी चाहिए थी अनफॉर्चुनेटली नहीं थी, मगर एक ऐसी तादाद थी कि हमने बेहतरीन किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। 9 तारीख की हुकूमत ने छुट्टी दे दी, जिसकी वजह से हमें उसको मौखर करना पड़ा। बसूरत दीगर अभी मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी मैं गवर्नमेंट के पीछे हूं। अगर हम धरना दिए होते तो फिर गवर्नमेंट हमारे पीछे होती मुज़ाकरात के हवाले से। तो अभी अपर हैंड गवर्नमेंट का है, मगर मुलाजमीन के जहन में रखें कि इत्तेफाक इत्तेहाद से रहेंगे तो अपर हैंड हमारा होगा जब भी हम कॉल देंगे। मगर दुख और अफसोस मुझे ताहिर भाई ये है कि घरों में बैठते हैं, इनके मुतालबात देखा करें। ये वो लोग हैं जिनको दफ्तर के अंदर छुट्टी नहीं मिलती, इनकी इज्जत नफ्स को हमने बहाल किया। ये अफसोस वहां पे होता है कि जिनके लिए इतनी स्ट्रगल की जाए और सब कुछ हो, क्या ये गलती का इंतजार कर रहे होते हैं मुलाजमीन की कायद को, लीडर को गलती करे तो हम किरदार कुशी उसकी शुरू कर साहब, ये सीडीए एम्प्लॉय यूनियन पाशा ग्रुप के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कमर बाज साहब, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, इन्होंने पहले कमेंट्स किया था क्योंकि उस वक्त ये जवाब दे रहे थे मोहम्मद कासम साहब का, जो कैटामर एनर्जी से ताल्लुक रखते हैं, और वो खास तौर पर शुक्रिया भी अदा करें कि आपने उन्हें। जी अस्सलाम वालेकुम कमर भाई, क्या हाल है, खैरियत से? आप कमर भाई, आप अपना सवाल दोबारा करें ताकि आपको भी हम जवाब दे दें। उस वक्त जो जवाब दिया कमर भाई गालबन पाशा ग्रुप के प्रेस सेक्रेटरी भी है ना? जी जी बिल्कुल। जी कमर भाई, क्या हाल है, खैरियत से? आपसे ठीक है जी। तो कमर भाई, आप दोबारा कमेंट से लिखें जो आप सवाल करते हैं। उस वक्त जब आपने कमेंट्स किया था तो मोहम्मद कासम साहब, जिनका तलक अटामक एनर्जी से है, तो रहमान बाजवा साहब उनके सवाल का जवाब दे रहे थे, और मोहम्मद कासम साहब ने शुक्रिया भी आपका अदा किया है। कोई मसला नहीं कासम। तो अभी कासम अपना कमर बाज साहब, आप दोबारा अपना कमेंट्स करें। तो रहमान बाजवा साहब इसको शेयर कर दें बाकी ग्रुप्स के अंदर जो है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी और दूसरे ग्रुप्स में, क्योंकि बहुत से मुलाजमीन हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। आप शेयर करेंगे तो उन तक पहुंचेगा। ये कमर बाज साहब लिखता है जी कि हम हमेशा मुलाजमीन की तादाद के हवाले से शिकवा शिकायत करते हैं, क्या इस पर कोई पॉलिसी या कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता, जैसे कि तालाबंदी जैसे इक़दाम है? देखिए कमर भाई, मैं वफाकी सेक्रेटरीट की आप बात करें
तो अगर आप वहां पे मौजूद थे तो वफाकी सेक्रेटरीएट को जून में भी ताले लगे हुए थे, मेन गेट्स को बकायदा गेट बंद थे। ताले लगे हुए थे। 13 अक्टूबर को गालिबन नहीं थे, मगर 8 नवंबर को भी ताले लगे हुए थे। बिल्कुल। ये मेरी जाती राय में हर यूनियन एसोसिएशन अपने इदारों के अंदर जो है, मेरा नहीं ख्याल कि हर यूनियन की ये कैपेसिटी है। तो हम एक कंबाइन हो के एक जगह पे जब प्रोटेस्ट करते हैं, सेक्रेटरीएट हो या कुछ हो, मैं भी जब एक अगर हम तालाबंदी की तरफ जाते हैं, एक हमारा बनता नहीं है मगर फिर भी जब हम जाते हैं तो पीछे बैकिंग होती है कि मुलाजमीन की दीगर यूनियंस जो है और मुलाजमीन आ रहे हैं। मगर ये एक अलहदा बात है, एक हकीकत है और ये एक अलमिया भी है कि एहतजाज में कायदीन तो पहुंच जाते हैं, जो मुलाजमीन की तादाद होनी चाहिए वो नहीं पहुंचती है। रमान बाजवा साहब, वैसे देखा तो यह गया कि जितने भी हमारे एहतजाज में जो मुलाजमीन को बेनिफिट मिले, अफीसरान को बेनिफिट मिले, तो किसी भी इदारे में, जैसा कि आपने देखा सिक्योरिटी के हवाले से जो अदारा पुलिस का या किसी ने भी कभी मुलाजमीन को रोका नहीं है पार्लियामेंट हाउस की जानब आते हुए। फिर दूसरी जानब है कि दफातर में भी तमाम मुलाजमीन को, अफीसरान तमाम को बेनिफिट मिले और कोई किसी मुलाजिम को रोकता हुआ देखा नहीं गया। मुलाजमीन अगर खुद ही ना आना चाहें तो इसमें कोई कसूर तो नहीं ना। देखें, बड़ा क्लियर कट है इसके अंदर, जाते भी हैं तो एक तरीका कार से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने कभी भी अपने मुलाजमीन को आजमाइश में नहीं डाला है। हाँ, जी जी। बिल्कुल अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए, अपनी हदूद के अंदर रहते हुए, इखलाकियात को और मुलाजमीन होते हुए जो जिम्मेदारी है, बेशक हम रेड लाइन तक तो पहुंच जाते हैं, उस रेड लाइन को हमने कभी क्रॉस नहीं किया। और यही हमारी कामयाबी है कि हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड भी करवा लेते हैं और इंतजामिया हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर नहीं पाती क्योंकि हम वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करते हैं। अच्छा जी, मलक मोहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो कह रहे हैं जी कि क्लास 4 के जो वफाकी मुलाजमीन है, इनकी अपग्रेडेशन के हवाले से आप बताएं वो कब होगी? जी, क्लास 4 जो 1 से लेके 4 तक है, इंशाल्लाह ताला जो हमारी बात हुई है उनसे 2 स्केल जो है हमारे ये साथी ऊपर चले जाएंगे। अपग्रेडेशन के कतन हक में नहीं थी ये गवर्नमेंट। मैं बड़ा वाजे बताता चलूं कि जो पहली समरी थी, जब इन्होंने छुपा के भेजी मई के अंदर और ये पॉलिसी बनाई, तो ये अपग्रेडेशन हो जाए उसके बाद मैं तफसीली इसके ऊपर बात अच्छा, और करूंगा। सईद खान साहब जी हमारे माजूर डिसेबल मुलाजम है, ये लिखते हैं कि माजूर मुलाजमीन के लिए भी आप कुछ सोचें। केपीके के अंदर जो स्पेशल कन्वेंस अलाउंस है वो 2000 से 6000 हो चुका है। हमने सरसरी सी, मैं बड़ा क्लियर कर कहूंगा कि सरसरी सी बात हुई है, तफसीली गुफ्तगू इसके ऊपर नहीं हुई। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू हमने करनी है, बैठना है सीरियस नोट्स के ऊपर, और ये लाजमी तौर पे होगा। और इसके साथ साथ जो डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट के जो मुलाजमीन है, एक तूफान बर्पा किया हुआ था। मैं फिर कहूंगा कि हजरत अली का कौल कि जिस पे नेकी करो उसके शर से बचो, कि आपका एजेंडा रखा हुआ है, मुतालबा रखा हुआ है, उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, सीरियस नोट पे बात हो रही है। गवर्नमेंट कुछ कहेगी, हम कुछ कह रहे हैं। बाजवा साहब, हमारे पास तेजी से मैसेज आने शुरू हो चुके हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने और इसको रेलवे से अपनी- जो टेक्निकल स्टाफ है वो लिख रहे हैं जी कि रेलवे का जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी भी अपग्रेडेशन होगी कि नहीं होगी? जी, फेडरल के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, इसके ऊपर बड़ी बहस हुई, बहुत डिबेट हुई है, और आप लोग तसल्ली रखें इंशाल्लाह ताला सूबों की तर्ज के ऊपर जो हमारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ था उसकी अपग्रेडेशन जो है वो ये नहीं कर रहे थे। मैं बड़ा वाजे तौर पे बताऊं, जो मैक्सिमम हम अपने एम्प्लॉयज के लिए ले सकते थे हमने लिया है। जब फाइनल कोई चीज सामने आ जाएगी तो फिर आपको पता लगेगा। जितने भी टेक्निकल एम्प्लॉयज हैं, मैं महरूम एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूं कि इंशाल्लाह ताला आपको भी रिलीफ मिलेगा। ख्वाह ग्रेड 1 से लेकर 4 तक है, 2 स्केल का आपसे वादा है। बल्कि कल तफसीली मेरी बात हुई डिफेंस के सिविल पेड एम्प्लॉयज के हवाले से, मुझे बुलाया गया था कि जी आप उनको छोड़ दें। मेरा बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ था कि जो भी डिप्राइव्ड एम्प्लॉयज हैं हमें उनके लिए रिलीफ चाहिए। तो जितने भी डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक वाले हैं, आप भी तसल्ली रखें। अगर इशू उठाया है, जल्द है या देर है, ये हर सूरत में रिजॉल्व होगा।
ख़ास तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के जो मुलाजमीन हैं, जो यतीम बच्चे हैं, इतने इतने अरसे से हैं, वो बिल्कुल वो साथ साथ कमेंट्स भी आ रहे हैं, पीएम पैकेज वालों के हवाले से पूछ रहे हैं नाजरीन, चूंकि हमारा ये ऑनलाइन आपके साथ खुली कचहरी मुलाजमीन के मसाइल के साथ कमेंट्स कर रहे हैं, बाजवा साहब से सवाल जवाब कर रहे हैं। बाजवा साहब जाफर उनका जवाब दे रहे हैं। जमीर चन्नर साहब, आपने फेडरल टीचर की अपग्रेडेशन की बात की है और स्टेनो की अपग्रेडेशन की है। इंशाल्लाह ताला फेडरल गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं उनकी भी अपग्रेडेशन होगी और टेक्निकल वाले जो हैं वो भी तसल्ली रखें। तो ये चीज जब फाइनल हो जाएगी, जी ये चीज जब फाइनल हो जाएगी, बहुत जल्द ये इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आपके पास आएगा। वन थिंग इज वेरी क्लियर कि तमाम दोस्तों भाइयों की लड़ाई लेके चल रहे हैं। ये अपग्रेडेशन वाजे करता चलूं कि सूबों के अंदर 2014 से हो चुकी है, वफाक में ये रहती थी। ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स की जी कुछ ना कुछ मिलेगा। 17 तो जो है उसका कुछ अरसे के बाद, तो 3 साल के बाद वैसे ही हो जाता है टाइम स्केल के ऊपर, उसी के ऊपर डेडलॉक था। तसल्ली रखें, इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है हमारे ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स को भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला, लाजमी होगी। देखिए, ये एक चीज जहन में रखें कि नहीं होगा तो मैंने गवर्नमेंट को बड़ा एक क्लियर कट मैसेज दिया था कि मैं फेस दिखाना है, मैंने मुलाजमीन को चेहरा दिखाना है जाके, मेरी इज्जत का मसला है। या तो आप मुझे दे देंगे रिलीफ तो मैं जाके कहूंगा कि ये है। मुझे कहा गया कि आप बीच में इस तरह कर लें, जो है सिर्फ इंक्रीमेंट ले लें, अपग्रेडेशन की तरफ ना जाए। और सेकंड ऑप्शन मैंने ये कहा था कि इज्जत बचाने के लिए अगर मुझे दोबारा से जाके गेट बंद करना है तो मैं ये टूटी फूटी चीज लेके नहीं जाऊंगा कि जिसमें मेरे मुलाजमों को रिलीफ ना मिले। मैं फिर जाऊंगा, गिरफ्तार होना मुझे मंजूर है मगर समझौता करना मुझे मंजूर नहीं। के लिए मैं खड़ा रहा, गवर्नमेंट नहीं मानी तो कुछ नहीं है। वन थिंग इज वेरी क्लियर, मैं तमाम साथियों को बता दूं, मुझे नहीं पता माजी के अंदर एहतजाजों में क्या होता रहा या क्या नहीं होता रहा। मैं अगर कोई मुतालबा लेके गया हूं तो मैं मुसलसल उसके पीछे रहूं। हां, हर चीज एक प्लानिंग के साथ करता रहूं और मैं वाजे करता चलूं कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पे, मुझे उन सफों में तलाश कर। पहले भी पहली सफों में थे, आइंदा भी पहली सफों में होंगे। आपके हकूक पे समझौता नहीं होगा, ख्वाह अपग्रेडेशन हो, तनख्वाहों में तफरीक का इश्यू हो, बट स्टेप वाइज हमें चलना है। अगर मैं सारी चीजों के ऊपर ही बैठ के डेडलॉक कर देता तो शायद इस दफा मुझे अपग्रेडेशन ना मिलती, और पिछली दफा मैं अगर अपग्रेडेशन पे बैठ के डेडलॉक कर देता तो तनख्वाहों में मुझे इजाफा ना मिलता और पे स्केल्स जो है हमारे रिवाइज ना होते। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, जहां पे इंशाल्लाह ताला हमें मौका मिलेगा ये हमने हर सूरत में लेना है। और खास जो टारगेट है हमारा, पे एंड पेंशन कमीशन की जो सिफारिशात है जिसमें हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस है। अच्छा, इस मैसेज को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करें। बिल्कुल, दीगर जो एम्प्लॉयज के ग्रुप्स हैं वहां पे भी आपका काम है कि इसको शेयर करें, क्योंकि मेरी अपनी आईडी जिसके अंदर तकरीबन 1,55,000 मुलाजमीन थे वो ब्लॉक हुई है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप शेयर करेंगे तो ये तमाम एम्प्लॉयज तक पहुंचेगा। अभी भी तकरीबन 500 है, वहां पे तकरीबन 1,000, 1,500, 2,000 साथी जो है वो मुसलसल लाइव आ रहे होते थे। तो अपनी आईडी पे मैंने शेयर किया, इसको मजीद आप शेयर करेंगे ताकि तमाम एम्प्लॉयज तक जो पहुंचे कि किसी और भाई का जो है अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। बाजा साहब, चूंकि ये हमारा पहला प्रोग्राम है ऑनलाइन जो ई कचहरी हो रही है, तो आगे भी ये नाजरीन प्रोग्राम हुआ करेंगे। बाजवा साहब से हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ ये सिलसिला जारी रहे और हर हफ्ते एक बार बाजवा साहब हमारे ऑफिस जो आपके लिए बनाया जा रहा है वहां पर मैं इनसे कहता हूं वहां पर आए। ये इनका अपना ऑफिस होगा, ये मुलाजमीन का ऑफिस होगा, ये मजदूर का ऑफिस होगा, ये आपका ऑफिस होगा। और ये जो सिस्टम है जिस पर हम मौजूद हैं इसको हम दिन ब दिन इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म का इसको हम अपग्रेड करेंगे और आपके साथ हम लाइव आया करेंगे। अभी चूंकि पहला प्रोग्राम है और आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं और बाजवा साहब जब थोड़ा सा तफसील के साथ आपको जवाब देते हैं तो फिर उसमें कई मेरे मुलाजमीन के कमेंट्स गुजर जाते हैं। तो मैं मुलाजमीन से कहना चाहता हूँ कि आप
अगर हो सकता है तो बुरा ना मनाइएगा, आप दोबारा कमेंट्स कर दिया करें, दोबारा आप ताकि मैसेज करें आपका उसमें। नंबर आ मैं जाए। अब ऐड करता चलूं कि कुछ साथियों ने पूछा। देखिए, महरूम की डेफिनेशन जो है, महरूम को हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। बिल्कुल, महरूम को हमने डिफाइन कर दिया डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के साथ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वाले हैं वो महरूम नहीं रहे, अब उनकी आवाज बाकी सबसे ताकतवर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब कुछ आपके इत्तेफाक और इत्तेहाद की वजह से हुआ है। ये जो अपग्रेडेशन भी होने जा रही है, मुझे तरस आ रहे हैं उन लोगों पे। मैं अब तफसीली बात नहीं करूंगा, मगर जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं साथी, वो अपनी तैयारी रखें। और दूसरी, गालम गलोच ब्रिगेड भी जो है वो भी तैयार रहे। जो 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना और 400 गुना तक जो है वो मरात ले रहे हैं, वो भी तैयार रहे। इंशाल्लाह ताला जो रिलीफ होगा वो महरूम सरकारी मुलाजमीन के लिए होगा जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप हमारे सिस्टम पर जब आते हैं, कोशिश करें कि ज़ाब्ता अखलाक के तहत आप कमेंट्स करें। आपको ताकि देखने वाले हमारे इस प्रोग्राम में कोई भी ट्रेड यूनियन का किसी तंजीम का कोई नुमाइंदा आता है, ये तमाम के लिए मेरी ऑफर मौजूद है। फीस बिलिल्लाह, हमारे किसी से चार्जेस नहीं है। हमने कोई रेफरेंडम नहीं लड़ना, हमने आपसे फंड नहीं लाना। तो आप जब हमारे चैनल पर आते हैं तो अपने दीगर साथियों को भी आप बताएं, वहाँ पर ये हमारी वीडियो शेयर करें। रमान बाजा साहब आपके साथ मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते एक प्रोग्राम में ज़रूर आया करें, क्योंकि इनके पास पूरे, देख लें आप, ये किसी ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन ये पूरे मुल्क में जिस तरह इन्होंने मुलाजमीन के मुतालबात को लेकर जाकर अपना सिक्का मनवाया है, आपने देखा है कि वफाकी सूबाई मुलाजमीन, और ख़ास तौर पर मुझे वफाकी मुलाजमीन से गिला यह है कि जो डिस्पैरिटी लॉस ले रहे हैं, जो सीलिंग ले रहे हैं, जो तमाम बेनिफिट साल में 3-3 दफ़ा ले रहे हैं, लेकिन अगर बाजवा साहब वही लोग जो मुसलसल हर धरने में नहीं आते, हर एहतजाज में नहीं आते, लेकिन वो मैसेज करते हैं, वो फ़ोन करते हैं कि मलक साहब, बाजवा साहब से पूछ के बताएं कि हमारे डिस्पैरिटी लॉस का क्या बनना है, हमारे कन्वर्सल लॉस का क्या बनना है, हमारे मेडिकल लॉस का क्या बनना है। तो बाजवा साहब आपको बताएंगे कि कभी आप किसी एक धरने में या एहतजाज में मजबूरी होती है, उसको हम मानते हैं, लेकिन जो मेरे साथी एक बार भी नहीं आए तो उनके लिए तो रहमान बाजवा साहब अपना कोई। देखिए, मैं अभी भी देख रहा हूँ कि क्लर्क को टाइपिंग अलाउंस दो, किसी दूसरे को क्या दे दो, टीचर को टीचिंग अलाउंस दो। जहां पे स्केल, हर स्केल की तनख्वाह जो है वो बराबर होनी चाहिए, हमारा बड़ा सिंपल मुतालबा है। और सबसे मेन चीज है दुआ करें। आपका वास्ता जो है इस वक्त इसहाक डार साहब से पड़ा हुआ, 7.5% के मौजूद जो है, इन्वेंशन इन्हीं की थी। और मुझे उम्मीद है कि बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। बिलखसूस अपग्रेडेशन के हवाले से एहसन इकबाल साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से मेरी तफसीली मुलाकात हुई है। और ये जो अपग्रेडेशन अगर फाइनल भी हुई है तो 13 अक्टूबर के बाद एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस रेगुलेशन से इस हवाले से हो चुकी हैं। बाजा साहब, एटीवी वाले बिल्कुल, एटीवी के साथियों के लिए मेरा मैसेज है कि लास्ट टाइम भी हमारी मीटिंग हुई थी 1-on-1 अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब के पास, और उन्होंने बताया था कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, उनसे उनकी बात हुई है। जिस दिन हम गए थे, अनफॉर्चुनेटली उस दिन मौजूद नहीं थी, मुल्क से बाहर थी। और अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब उसके पास जब आए तो आपके जो जनरल सेक्रेटरी हैं अतर हयात साहब, उनसे मैं राब्ते में था, वो नहीं आ सके। और आज दोबारा मेरा टेलीफोनिक राब्ता हुआ है उनके यूनियन के साथियों के साथ। अभी मेरे ख्याल में अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। दोनों की अवेलेबिलिटी होगी तो फिर हम इस मामले को जो है वो आगे लेके चल सकेंगे। जो लास्ट मीटिंग भी हुई थी हमारी फाइनेंस में, उसके अंदर मौजूद थे। सेकंड लास्ट मीटिंग के अंदर एटीवी के भी जो है साथी वो मौजूद थे। जी, तमाम साथी यूडीसी एलडीसी तसल्ली रखें इस हवाले से, सूबे की तर्ज के ऊपर जो है। और जो ग्रेड 1 से लेके 4 तक हैं, 2 स्केल उनके जाएंगे। ग्रेड 1 का मुलाजिम जो है 3 पे चला जाएगा इंशाल्लाह ताला। मगर दुआ करेंगे ये चीजें जो है एक्चुअलाइज हो जाएं, फाइनलाइज हो जाएं। रहमान साहब, हमारे से एक यंग स्टार हैं जमल नून साहब, वो कह रहे हैं जी 9वें स्केल से हमें भी कोई अपग्रेडेशन मिलेगी, क्योंकि उनकी लाइन ऑफ प्रमोशन नहीं है।
तो वो देखें, 9वें भाई- स्केल में अगर कोई दीगर कैडर का मुलाजिम है, यूडीसी या एलडीसी, क्योंकि यूडीसी एलडीसी का प्रेसिडेंट मौजूद है, जी बिल्कुल, तो इंशाल्लाह ताला उसको 10वां स्केल मिल जाएगा, एक स्केल मिलेगा एक स्केल मिलेगा। और जो आर्मी के कुछ भाई बात कर रहे थे, या जिनको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वहां पे मिला हुआ है पहले भी, डिप्राइव्ड एम्प्लॉयज हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनको भी ये इंस्टेंट अपग्रेडेशन का बेनिफिट जो है वो जरूर होगा। कल इस चीज को मैं क्लियर करके आया हूं। ये बाकी नायब का असद के हवाले से जो चौकीदार देखें, जो 1 से लेके 4 है, 1 वाला 3 में जाएगा, 2 वाला 4 में जाएगा, 3 वाला 5 में, 4 वाला 6 में और 5 वाला 6 में जाएगा। तो जो साथी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं अपनी जी, उमैर अली गोहर साहब, स्पेसिफिकली मैं आपकी बात करूं तो निहायत शर्म का मुकाम है कि मुझे पता था जिस तरह आप मिन्नतें करते हुए आए थे मेरे पास, और कल का जो आपने तमाशा लगाया हुआ है तमाम ग्रुप्स के अंदर, आप जैसे लोग ही होते हैं जिनके लिए हजरत अली का कौल है कि जिनसे नेकी करो उनके शर से बचो। अगर आप अपनी जात की बात करें, मेरे बस में होता तो आपकी जात के लिए तो नहीं, मगर जितने भी बाकी महरूम यतीम बच्चे हैं उनके लिए मैं लाजमी लड़ाई लड़ूंगा। आपने तो शायद मुझे कोई वकील किया हुआ था, घर आके करोड़ों रुपया दे के गए थे, जो मेरे से वकील भी इतनी बातें नहीं करने देता जितना बकवास आपने सोशल मीडिया के ग्रुपों के ऊपर लगाए रखा। जिस चीज का पता नहीं होता उसके ऊपर बहस नहीं करते और बोलते नहीं। आपका काम था कि आप मुझे कॉल करते और सारी चीजें करते। इंशाल्लाह ताला तमाम जो यतीम बच्चे हैं, आपका मुकदमा बेहतरीन तरीके से रखा है। फाइनल डिसीजन जो है फिर भी, क्योंकि मीटिंग के अंदर हमने कैटेगोरिकली कहा था कि ये जो यतीम बच्चे हैं पीएम असिस्टेंट पैकेज के, इनको वहां से सेपरेट रखें। तो शर्म का मुकाम है, मैं एक दफा फिर से कहूंगा, उन लोगों के लिए जो मराहत भी हासिल करते हैं, जिनका एजेंडा रखा जाता है, लाजमी नहीं होता, ख्वाह पेंशन है हमारी, हाउस रेंट है, मेडिकल है, कन्वेंस अलाउंस है, कि तमाम चीजें पूरी हो, हम अपना मुतालबा मौकफ आगे रख सकते हैं। फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का होता है, और ये आपके मुतालिबात थे जो इस हाई लेवल तक हमने पहुंचा दिए। जब नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो हमारा ये होगा कि जी हम पिछले साल या पिछले महीने या पिछले हफ्ते भी आए थे, हमारा ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ। तो दुआ करें पीएम असिस्टेंट पैकेज के जो मेरे मुलाजमीन हैं, मुझे अल्लाह के घर बड़ा यकीन है कि शायद कन्वेंस अलाउंस के ऊपर जो है डंडी मारी जाए, मगर अपग्रेडेशन के साथ पीएम असिस्टेंट पैकेज के मुलाजमीन जो है फौरी तौर पे उन्हें खुशखबरी मिलेगी। मगर मुझे दुख और अफसोस है, ये जो उमैर साहब जैसे लोग यहां पे बैठे हुए हैं, आप अपनी कम्युनिटी की खिदमत नहीं कर रहे। आप जैसे लोग होते हैं कि जिनको लात मारते हैं यूनियंस वाले, कहते हैं इनका एजेंडा सबसे आखिर में रखो, इनको डिस्कस ही नहीं करना है, तो जज्बात अपने पास रखे जाते हैं। बेटा, वैसे तो बाजवा साहब, आपने या जो अब ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, इन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसे मुलाजमीन के मुतालबात को छोड़ा हो। और पूरे पाकिस्तान लेवल पे आपने देखा, पहले सुबह को भी जिस तरह काफी सारे बेनिफिट। अच्छा, मैं उसमें एक ऐड करता चलूं कि बहुत से डिपार्टमेंट्स ने, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉयज थे जितने भी आईएसको में और डिस्कोस के अंदर, हमारा ये मुतालबा पहले से चल रहा था, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवा भी लिए हैं, तो ये प्रोसीजर उसके अंदर चल रहा है। बट ये एक पॉलिसी जो है, क्योंकि ये ओवरऑल चल रही है, तो डेली वेजेस का खास तौर के ऊपर वहां पे बड़ी तफसीली हमारी इसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई है। और उनका ये कहना था कि एक क्राइटेरिया का पूरा करके आते हैं मुलाजमीन, और इनको बगैर किसी क्राइटेरिया के टेस्ट इंटरव्यू उसके बगैर रख लिया जाता है। तो हमारी मीटिंग में बड़ी एक खुली डुल्ली इसके ऊपर तफसीली बात हुई है कि 5-5, 10-10 साल हो गए मुलाजमीन को जो है डेली वेजेस या कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हुए। और मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि भाई अगर 10 साल काम करते हुए हो गए हैं इनका, तो वाकई इनके साथ ज्यादती है कि नया आने वाला जितना भी टैलेंटेड और सब कुछ क्यों नहीं होगा। मेरे ये अल्फाज से मैंने एक फाइल पे पढ़े थे, एंड दे एडमिटेड कि देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ एक्सपीरियंस, के एक्सपीरियंस का कोई नहीं है। और मिनिस्टर साहब ने इसको कोट किया कि जी जितना भी वो बंदा होगा, टैलेंटेड होगा, उस एक्सपीरियंस का वो मुकाबला नहीं कर सकता, तो उनका हक है। मगर जाहिर बात है गवर्नमेंट इसको लेके जाएगी, पॉलिसी बनेगी, फिर हमने उसमें बैठने और कितना टाइम हम उसमें कम से कम करवा सकते हैं, ये हमारे ऊपर होगा। बट
उसके लिए टाइम लगेगा, पॉलिसी बनेगी। ये नहीं है कि ओवर द नाइट जो है अपग्रेडेशन की मिसाल आपके सामने है। तमाम सूबों में 2014 से बन हो चुकी एक प्रेसिडेंट है, सब कुछ है एज इट इज, फिर भी गवर्नमेंट उसकी तरफ नहीं जा रही और बड़ी मुश्किल से जो मिलती जुलती चीज है वो हमने करवाई है और ये एक इसके ऊपर कंप्लीट एक्सरसाइज होनी है। बिल्कुल साफी नाजरीन, जैसा कि आप मेरे साथ मौजूद हैं, ऑनलाइन समझ लें कि आपके मसाइल के ऊपर ये खुली कचहरी हो रही है और इंशाल्लाह बाजवा साहब, जैसे कि हम आपके लिए एक बाकायदा एक सिस्टम बना रहे हैं, चैनल बना रहे हैं, आपके लिए एक ऑफिस बना रहे हैं जो कि वफाकी मुलाजमीन, सूबाई मुलाजमीन, बिलखसूस सीडीए के मुलाजमीन के लिए है। उसमें रहमान बाजवा साहब को भी हम मदू किया करेंगे और आप कोशिश करें जब आप कमेंट्स करते हैं तो ज़ाब्ता अखलाक के तहत करें और जिस तरह कमेंट्स अगर आपका गुजर जाता है तो इसमें बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि रहमान बाजवा साहब अगर किसी को तफसील से जवाब दे रहे होते हैं तो इस दौरान बहुत सारे मैंने देखा है कि ये कमेंट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो हर कमेंट्स का कोशिश करते हैं कि जवाब हम दें, तो इसीलिए ये टाइम हमने आपके लिए जी। असिस्टेंट जो 15 में है उनकी भी अपग्रेडेशन होगी, टीचर की भी होगी इंशाल्लाह ताला, एलडीसीज की भी होगी, जो ग्रेड 1 से लेके 15 तक है उन सब की अपग्रेडेशन होगी। जो ग्रेड 16 के अंदर हैं, जहरी बात है कि फौरी तौर पे 17 में नहीं, मगर उनको जो इंक्रीमेंट का फायदा है हम उनको वो दिलवाएंगे। जो एयरफोर्स के सिविलियंस हैं, बार बार ये सवाल आ रहा है, या आर्मी के हैं या जो भी हैं, इंशाल्लाह ताला जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जिनको मिल रहा है, सिविलियंस तो हैं ही हैं जो डिप्राइव्ड हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी अपग्रेडेशन के जो है बेनिफिशियरी होंगे। और नाजरीन, जैसा कि बाजवा साहब आपके साथ बैठे हैं तो हमारे लिए तो कोई आपके लिए प्रोग्राम महदूद नहीं है, हम अनलिमिटेड आपके लिए प्रोग्राम चला रहे हैं और आप बिल्कुल बाजवा साहब आपके हर सवाल का जवाब देंगे, आप कमेंट्स कर सकते हैं और बिल्कुल मीटर रीडर्स जो हैं उनको भी लेस्को में है, रेलवे में है, जिस भी इदारे के अंदर डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, टीएलए मुलाजमीन है, किसी भी कैटेगरी के मुलाजमीन है, हमने एजेंडे में रखा हुआ है और लाजमी तौर पे होगा। टेक्निकल भी इंशाल्लाह ताला लाजमी होंगे जी खान साहब। ईएसटी 14, 15 और 16, देखिए अगर 14 में कोई है तो 15 में, और 15 वाला तो जो है जो वो 16 में जाएगा, मगर ये जहन में रखें ये वन टाइम होगी, स्केल वहीं पे होगा, मगर जितने एम्प्लॉयज हैं वो जो है अगले स्केल में चले जाएंगे, तमाम बेनिफिट उनको मिलेगा। जी तमाम साथियों को मिलेगा, टेलीफोन ऑपरेटर या जो है 5 स्केल से ऊपर जो होगा उनको एक एक स्केल मिलेगा। डाटा कैडर, डाटा एंट्री, ये तमाम जितने भी हैं, मैं वाजे कर रहा हूं, इस मैसेज को शेयर भी कर दें। जो हमारी आखिरी बातचीत हुई है, ग्रेड 1 से लेके 4 तक 2 स्केल, ड्राइवर 5 से लेके जितने भी जो भी कैडर आता है अपना स्केल उसमें देख लें, 5 से लेके 15 तक एक, 16 में जो बैठा हुआ है उसको एक इंक्रीमेंट जो है, जो इक्विवेलेंस उसकी होगी उसका बेनिफिट होगा। फिर इसमें यह भी है कि जो टाइम स्केल प्रमोशन ले चुके हैं, ये जो 2 मई के अंदर आई थी, उस टाइम स्केल प्रमोशन के अंदर इंक्रीमेंट नहीं थी, तो जो टाइम स्केल ले चुके हैं उसको ये एक स्केल वाली अपग्रेड जो है वो दे दिया जाएगा, क्योंकि ये डबल बेनिफिट नहीं दिया जाएगा उसको। देखें आर्मी के यूडीसी, एलडीसी हैं या जहां पे भी है, सुपरिटेंडेंट बीपीएस 17 में नहीं जाएंगे, 3 साल के बाद चले जाते हैं। सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के साथ इसका क्लैश आ रहा था, जो अपग्रेडेशन का बेनिफिट है वो उसको मिल जाएगा इंक्रीमेंट की सूरत में सुपरिटेंडेंट के हवाले से। कन्वेंस अलाउंस के बारे में दोबारा कन्वेंस अलाउंस जी मैं एक दफा फिर से बता दूं कि हमने बॉल रखी है, डिमांड रखी है, फाइनेंस के कोर्ट में है, फाइनल डिसीजन वहीं से होना है। मिनिस्टर साहब के सामने हमने रख दिया था, मगर हमारे लिए हमेशा से खजाना जो है खाली होता है, तो दुआ करें कि खजाना कहीं से हिलाया जाए तो बीच में कोई हमें उसके अंदर जो है रिलीफ मिल जाए कन्वेंस अलाउंस की सूरत में भी। जी ये जहन में रखें कि जब आप वन टाइम ऊपर जाते हैं तो आप लोग हायरिंग का और इन चीजों के बेनिफिशियरी हो
पोस्ट अपग्रेड जो है इनकम्बेंट जो अपग्रेड हो रहा है फाइनेंशियल बेनिफिट के यूडीसी हवाले वाले से। पूछ रहे हैं जी कि इनका 14वां होगा या क्या होगा यूडीसी वालों का खासतौर पर। जो सूबे के अंदर स्केल है वो वही, क्योंकि बाकियों के कस्टोडियन वो नहीं है। बहुत ज्यादा कैडर्स हैं, तकरीबन 4000 के करीब कैडर्स हैं और उनके सर्विस रूल्स एक एक का आना और वो क्लैश होना है। लिहाजा वन टाइम जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको 1 स्केल और 2 स्केल ऊपर भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम तो हम कोशिश करेंगे बड़ी स्क्रीन लगाएं आपके सामने। नहीं वो जी डाटा एंट्री ऑपरेटर निजामुद्दीन भाई मैं बता चुका कि इनको भी एक एक जो है वो स्केल दिया जाएगा। उमैर साहब कुछ चीजों की सॉरी होती है, कुछ की नहीं होती। मुझे जितना अफसोस हुआ है कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि काश के ये मैंने एजेंडे में रखा ही ना होता, कि जिनके लिए दिन रात एक कर रहे हैं वो उन्होंने कोई अपना जाती मुलाजिम जो किसी ने समझा होता है वो भी इतनी बकवास नहीं करता है। उसके अंदर आपको फायदा मिलेगा, आपके बच्चों को भी, आपके वालिदैन को भी मिलेगा, मगर कोशिश कीजिएगा कि जिंदगी में मुझे शक्ल मत दिखाइएगा आप। बलोचिस्तान वाले पूछ रहे हैं और वो दूसरे पंजाब वाले जी जैसे ही इसका बेनिफिट डिस्पैरिटी यहां पे जब वफाक में मिला था सूबों का भी इसको बेनिफिट मिला था, मगर सूबों के अंदर जो मुज़ाकरात थे सूबाई कायदीन ने किए वो इसके ऊपर बेहतर तौर पे बात कर सकते हैं कि उनके वहां पे मुज़ाकरात के अंदर क्या कमिटमेंट हुई थी। अगर तो उसके ऊपर राजी हो गए थे तो तब भी, राजी नहीं हुए थे तो डेफिनेटली अगर मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो उन्हें प्रोटेस्ट में जाना चाहिए, मुलाजमीन को उनका साथ देना चाहिए। मेरे साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अपग्रेडेशन के हवाले से तो मैं अभी भी बाहर हूं और तब तक मैं बाहर रहूंगा जब तक ये जो अपग्रेडेशन का इशू था ये रिजॉल्व नहीं हो जाता। और जैसे ही ये नोटिफिकेशन होगा तो तहरीरी एग्रीमेंट मेरा ये अपग्रेड जो है रेगुलराइजेशन के हवाले से नहीं मगर मैं प्रोसेस पे चढ़ा चुका हूंगा, तो कुछ ना कुछ साथियों को कायदीन के हवाले करके मैं सुकून से घर बैठूंगा कि जो एक तहरीरी एग्रीमेंट था उसके ऊपर अमल दरामद करवाने का मैं पाबंद था। और अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का एहसान है कि ये जो तहरीरी एग्रीमेंट मेरे साइनों से हुआ था, अपग्रेडेशन जब हो जाती है तो मैं उससे जो है बरी जिम्मा हो जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। बाकी आपके मसाइल जब तक आप जिंदा है वहां तक रहने, आपको अपने पुराने लीडरान कायदीन मुबारक होंगे इंशाल्लाह ताला, मगर ये कतन नहीं हो सकता है कि आप घरों में बैठे। हर चीज के लिए फंडिंग की भी जरूरत होती है। कुछ साथियों ने जब फंडिंग की तो दूसरी तरफ से इल्जाम यह लगा दिया गया कि जी शायद पता नहीं क्या कर देते हैं। अभी मैं बात करूं तो गाड़ी जो है मेरी खराब हुई, मैं वीडियो शेयर करूंगा, उसका कंप्लीट इंजन जो है वो ओवरऑल इंजन ऑयल में 4 दफा गाड़ी वहां पे मैंने खड़ी की कि ऑयल डलवा लेता हूं, रश था, मैं फिर निकल गया, वो पूरे का पूरा इंजन सीज हुआ। 80 से 90 हजार ये तो चले गाड़ी के इंजन पे है जो मुसलसल 1 महीने में गाड़ी चलती है। उसका एम्प्लॉयज के इश्यूज के हवाले से मेहमान आते हैं, उनको एंटरटेन करना, मीटिंग्स वगैरह, तो ये सारी चीजें ऐसे नहीं हो सकती। और इन सारी चीजों के बाद अगर कह दिया जाए ये तो इखलाकी तौर पे मुलाजमीन की जिम्मेदारी थी, जब कहा जाए तो टाइटल ये मिलता है कि ये चंदे खाने वाले आ गए हैं, तो भाई ऐसी नेकी से हम बाज आए। बाजवा साहब देखें हर जगह पर मुखालफत भी होती है, जो आपके मुखालफ है उन्होंने तो अफवाहें उड़ानी है, उन्होंने अपने नहीं, आप के देखें, बीच में बंदे भी छोड़ने उन्होंने। हमारे मुलाजमीन का काम है कि उस चीज को वहां पे काउंटर करे। शबाज हमारे मुलाजमीन का और जो यूनियंस हैं जो चल रही हैं, करोड़ों रुपया जो है उसका वो किया जाता है। और मैं अगर 1 साल के बारे में अपने अकाउंट की बात करूं तो हमने इसमें सैलाब जदगान के लिए भी कंट्रीब्यूशन इकट्ठी की, तो पूरे 1 साल में जो है 6 लाख रुपया जो है हमारा, अगर मैं 5 लाख रुपया जो है वो इकट्ठा हुआ। मैं गुज़िश्ता 1 साल की बात करूं जिसमें से सैलाब जदगान का भी था जो हमने, ज़ाहिरी बात है, वहां पे दिया एक स्पेसिफिक पीरियड के दरमियान। और जो मुझे पता लगा है कि करोड़ों के हिसाब से जो यूनियंस हैं वो फंड्स भी लेती हैं, अमली तौर पे मैदान में नहीं आते हैं। तो इस तरह से ये मामलात नहीं चल सकते हैं, ये बिल्कुल जहन में रखें। जिसको भी आप लीडर बनाते हैं ये आपका काम है कि वो लीड कर रहा है, मीटिंग्स हैं, सारे मामलात हैं,
बस मेरे से हो तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं कि 235 या कितने के ऊपर हो गया है। तनख्वाह 60% जो है या 70% सैलरी जो है वो तो फ्यूल के अंदर ही चली जाती है। कभी फाइनेंस स्टैप, कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, कभी सूबे का चक्कर लग जाना है, कोई मीटिंग्स चल रही हैं, तो ये सारे मामलात हैं। तमाम स्केल्स की मैं बात कर रहा हूं कि इंशाल्लाह ताला ये होंगे सूबे की तर्ज के ऊपर। कमर बात साहब लिख रहे हैं जी, कई लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया है, तो उनको उस हवाले से आप थोड़ा सा अपडेट दे दें। अच्छा, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता दूं, 16 वालों ने कहां जाना है, टाइम स्केल आपके लिए लिया है ना। देखें जो 16 के अंदर यंगस्टर्स हमारे बैठे, टाइम स्केल में आप लोग 19वें स्केल तक जा रहे हैं। ये वो असिस्टेंट भाई थे हमारे या सुपरिटेंडेंट भाई थे जिन्होंने 17 से ऊपर की कभी शक्ल नहीं देखी थी। असिस्टेंट हमारा कहीं पे रिटायर हो जाता था। जो टाइम स्केल है एपीएस का है, कुछ भी हो जाए, 2026 में आपको 17 मिल ही रहा है। तो सारी चीजें जो हैं कि वो ओवरलैप करते जाएं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, ख्वाहिश तो हर बंदे की है, जाहिर बात है। मेरी अपग्रेडेशन इसके अंदर नहीं है, मैं बीपीएस 16 के अंदर बैठा हूं, मगर जो 16 हमें मिल गया अल्लाह का बड़ा करम है और अल्लाह का बड़ा एहसान है। बाजवा साहब, इंसान तो कभी किसी हाल में खुश नहीं होता, और आप जितने भी मुतालबात हल कर, पहले सैलरी थी तो हमें कहा जाता था अपग्रेडेशन है, तो मेरे हाथ में होता, अगर सूरज का निजाम तेरे रस्ते में कभी धूप ना आने देता तो मेरे हाथ में होती अगर ये सारी चीजें, तो आपको आपकी मर्जी के मुताबिक 22 स्केल में अलॉट कर देता और अपने लिए बीपीएस 1 लेता, मगर मैं अपनी तनख्वाह बीपीएस 22 के बराबर लेता। असल इशू हमारा ये होना चाहिए कि हमारा किचन बेहतरीन चले, हमें फाइनेंशियल बेनिफिट कितना हो रहा है। मीटर रीडर का मैंने कहा तमाम इदारों के अंदर जो डिप्राइव्ड हैं, ग्रेड 1 से लेके 4 2 और 5 से लेके 15 तक जो है 1 स्केल का इजाफा होगा, इंक्लूडिंग स्टेनो, टेलीफोन ऑपरेटर, जो टीचर्स हैं, डिफेंस प्लेट सिविल एम्प्लॉयज हैं, एयरफोर्स का कोई क्लर्क है या किसी भी इदारे के अंदर साथी है। नाज़रीन, आपके साथ जो हमारा अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है, इसको तकरीबन पौना घंटा हो चुका है और 15 मिनट हमने और चलाना है, और ये जो माने मैं घर भी जाऊंगा, 10 मिनट कर लें और तो 1 घंटे का प्रोग्राम, ये समझ लें कि आपके मसाइल के ऊपर खुली कचहरी है, जिसमें रहमान बाजवा साहब आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, आपको आपके मुतालबात के हवाले से अपडेट भी दे रहे हैं, और आप अगर कहेंगे तो हर हफ्ते या 10 दिन के बाद ये भी आएंगे हमारे साथ। और जो दीगर इदारों की ट्रेड यूनियन के रहनुमा हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी में आप चले जाएं, सीडीए में आप चले जाएं, पीटीसीएल में आप चले जाएं, वापडा में आप चले जाएं, रेलवे में, हम तमाम जो आपके तंजीमों के रहनुमा हैं उन्हें अपने साथ बुलाएंगे और आपके मसाइल के ऊपर उनकी भी हम खुली कचहरी लगाएंगे। तो रहमान बाजवा साहब आपको मजीद जवाब देंगे। जी, बस उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि ख्वाह हमारे पेंशनर्स हैं जो पेंशन के हवाले से इंतजार कर रहे थे, ख्वाह हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस के हवाले से इंतजार कर रहे हैं, ख्वाह रेगुलराइजेशन के हवाले से इंतजार कर रहे हैं, ख्वाह तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से इंतजार कर रहे हैं। बिलखसूस कि मैं सेक्रेटेरिएट की बात करूं तो तमाम सूबों के सेक्रेटेरिएट्स में तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन भी वहां पे बेनिफिशरी हैं, मगर सिर्फ सेक्रेटेरिएट की मैं बात करूं तो वफाकी सेक्रेटेरिएट के अंदर भी सिर्फ 2 कैडर्स को जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, जो सीएसएस कैडर वाले हैं, उनको भी छोड़ दिया गया है। तो ये एक ज्यादती है। देना है तो तरतीब से दें, बेशक किसी इदारे से भी शुरू करते हैं, शुरुआत तो करें आप। इसमें सीएसएस वाले कैडर जो है वो रह गए, ग्रेड 1 से 16 रह गए, बाकी जितने वफाकी मुलाजमीन हैं जिसको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल रहा था, आपको पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक उनको रिलीफ देना था। सीएसएस के कैडर में हमारा इकोनॉमिस्ट ग्रुप है, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, रेलवे ग्रुप है, इंफॉर्मेशन ग्रुप है, फॉरेन सर्विस का ग्रुप है, ऑडिटर जनरल वाले हैं, कस्टम्स वाले हैं, इन लैंड रेवेन्यू
इवन पुलिस ग्रुप जो हमारे पीएसपी है, सीएसएस के ये जो ग्रुप्स हैं, इनको भी एग्जेक्टिव अलाउंस नहीं दिया गया। तो इससे बड़ी जुल्म ज्यादती की कोई जो है वो मिसाल नहीं मिलती है। तफरका तो है ही है। कहते हैं कि जुल्म की हुकूमत तो चल सकती है मगर नाइंसाफी की नहीं चल सकती। जब डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लेने की बारी आ रही थी तो सारों ने हाथ यूं किया हुआ था कि हम लोग महरूम हैं, और जब एग्जेक्टिव की बारी है उनका हम महरूम नहीं है, हम तो एग्जेक्टिव है, दो हमें। तो ये बहुत खुला तजाद है। बिल्कुल हमारे भाई हैं जिन्होंने ये एग्जेक्टिव अलाउंस लिया, हमारे वालिदैन की जगह आपका हक बनता था, मगर हमारा भी हक बनता है। ना हम खुद आराम से बैठेंगे ना आप लोगों को आराम से बैठने देंगे जब तक हमारी तनख्वाहें ग्रेड 1 के बंदे की ग्रेड 1 के बराबर नहीं हो जाती किसी भी ताकतवर इदारे की। 17 से ऊपर वालों की सारों की बराबर होनी चाहिए एग्जेक्टिव अलाउंस की सूरत में। नीचे वालों को आप डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के नाम पे दें, डिस्पैरिटी रिमूवल अलाउंस के नाम से दें, यूटिलिटी अलाउंस के नाम से दें, या जिस भी अलाउंस के नाम से आपको देना है, ये जब तक तफरीक खत्म नहीं होगी ये तहरीक खत्म नहीं होगी। इंशाल्लाह जदोजहद जारी रहेगी। और आपके साथ जिस तरह रहमान बाजवा साहब आज मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम वक्तन फ़क्तन ना सिर्फ रहमान बाजवा साहब को आपके पास बुलाएंगे, आपके मसाइल के ऊपर खुली कचहरी हुआ करेगी, बल्कि जो दीगर अदारों की तंजीमें हैं, जो उनके सरबराह हैं, हम उनको भी बुलाएंगे। और जो दीगर अदारों के हवाले से बिलखसूस उन अदारों के हवाले से भी हम अच्छा, क्वालिफिकेशन अलाउंस के हवाले से किसी ने बात की है रेस्टोरेशन की। आई थिंक के पे एंड पेंशन कमीशन में ये हमने रखा भी था। तालीमी इंक्रीमेंट या क्वालिफिकेशन अलाउंस है, इसको हम दोबारा से टेकअप कर सकते हैं। अकाउंट्स क्लर्क्स भी डेफिनेटली होंगे, और ख़ास तौर पे जो हमारे डिसेबल एम्प्लॉयज़ हैं, ये इश्यूज हैं तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के साथ साथ ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं। अदर देन दैट इसको हम दोबारा से हाईलाइट करके, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए हमें ज़्यादा स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी और इसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस जो हैं वो आएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, इस मैसेज को शेयर भी कर दें। मेरी आईडी ब्लॉक है और मैं आपको दिखाता हूं, बल्कि यहां से इधर आ रही है ना, एक सेकंड बैक करके आ जाएगी आईडी। यहां से जब मैं रहमान बाजवा साहब के लिए आप दुआ करें, हम भी इनके लिए दुआ गो हैं। और आइडियाँ ब्लॉक होती रहती हैं, लेकिन सदा किसी की आवाज़ को कोई नहीं रोक सकता। जो कि किसी छोटे तबके के मुलाजमीन के लिए बंदा आवाज़ उठाता है, जो किसी मजदूर के लिए आवाज़ उठाता है, या जो हक सच ये मैं यहाँ से अगर लाइव कर रहा हूँ ना, अगर नजर आए तो थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करके करेंगे फिर आएगी। कुछ साथियों का ये भी साइंस होती है कि पता नहीं, एक सेकंड तो ये लिखा हुआ आ जाता है जी, वीडियो तख्लीक नहीं हो सकती। तो बहरहाल बाजवा साहब फिर भी आपके सामने जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पाक सेक्रेटरिएट में जिस तरह आपके मसाइल के हवाले से मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, जिस तरह ये जो हुकूमत की जानिब से नहीं, मिस हिरा जहांजेब का वो मैसेज आया कि नई आईडी, सिर्फ इन्होंने लाइव सेशन जो है वो ब्लॉक किया है। और अगर मैं यूट्यूब पे जाता हूँ तो 11 तारीख को इन्होंने कोई ऐसी पोस्ट थी जिसका किया है, तो वो मैं उसके ऊपर गलती कर गया कि मैंने एडमिट कर लिया। मैंने कहा उन्होंने कहा कि कोई उनके कम्युनिटी के जो स्टैंडर्ड्स है उसको मीट नहीं करती, तो मैंने कहा चलो जी मैं माजरत कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता था कि माजरत कबूल करने के ऊपर उन्होंने 30 महीने डाल देना। अगर मैं उसको वो काउंटर करता तो वो मुझे एक्सपेक्टेड था कि हो जाता वो मामला जो है। तो 11 तारीख तक जो है मेरा एक्सपेक्टेड है। अगर मैं इसमें लाइव अभी जाता भी हूँ तो वो मुझे बता, यहाँ पे जब मैं अपनी आईडी से जाता हूँ, पेज से तो वो शो नहीं करता, मगर जब मैं अपने आईडी से जाता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे बता देते हैं। क्या बताते हैं? फिर गया, आपकी लाइव ऑडियो की इजाजत नहीं है 16 दिन 16 दिन के लिए हुआ है, 16 दिन के लिए ना लाइव जाने की इजाजत नहीं है।
16 दिन के लिए। तो ये 11 तारीख को इन्होंने किया था। 16 दिन के बाद मेरे ख्याल में 11 ही होगी इंशाल्लाह ताला, तो अपने पेज से लाइव होंगे। मीनवाइल कोई भी अपडेट होगी तो सैयद अहमद की आईडी है इंशाल्लाह ताला, वहां से, या ताहिर भाई की आईडी है, आप इनको भी फॉलो रखें। फेसबुक पेज है इसका, उसको भी आप फॉलो करें। 1000 सब्सक्राइबर इनके होंगे तो फिर वो इनका पेज जो है मोनेटाइज होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज का काम है कि उनको सपोर्ट करें। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो इस हवाले से दूंगा, इनके फेसबुक से आएगा, तो आप इनके पेज को फॉलो भी करें। दुआओं में याद रखें तमाम साथी। एक चीज बड़ी क्लियर है, बिल्कुल नेक नियति के साथ, जो मैक्सिमम बेहैसियत इंसान, मैं वाजे करता चलूं, जो मैक्सिमम बेहैसियत इंसान हो सकता था वो हमने किया। जितने भी अलायंस में हमारे साथी थी, यूनियंस, एसोसिएशंस, तमाम इदारे, नाम लेना शुरू करूंगा तो फिर एक आधा नाम रह जाएगा तो वो नाराज हो जाएगा, बाकी तो जो है उसके अंदर जो होगा। तो ये फर्द वाहिद का नहीं, अगर मैं कुछ हूं तो आप मुलाजमीन और उन कायदीन की वजह से हूं। दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर कर दें जी। बहुत शुक्रिया रहमान बाजवा।